क्या ईश्वर को श्राप लग सकता है? क्या ईश्वर अपूजनीय हो सकते हैं? क्या होगा अगर एक देव भगवान दूसरे देव भगवान को श्राप देते हैं? यह अजीब लगता है, लेकिन ब्रह्मा जी के संदर्भ में ये सच है। भगवान ब्रह्मा कौन है? भगवान ब्रह्मा कौन है, इसका संक्षिप्त विवरण हिंदू धर्म के अनुयायियों को अच्छी तरह पता है कि त्रिमूर्ति तीन देवता कौन है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये तीन रूप हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवता माने गए हैं। हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा 21 ब्रह्मांडों के स्वामी, ब्रह्म काल ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा माया अष्टांगी प्रकृति देवी के सबसे बड़े पुत्र हैं। अन्य दो उनके छोटे भाई भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मकाल के एक ब्रह्मांड में तीन लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में एक विभाग के प्रधान हैं, जो कि रजोगुण विभाग है। इसी प्रकार उनके छोटे भाई भगवान विष्णु सतोगुण विभाग के प्रमुख हैं और सबसे छोटे भाई भगवान शिव तमोगुण विभाग के प्रमुख हैं। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का क्या अर्थ है? हिंदू भगवान ब्रह्मा को निर्माता मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि पवित्र ग्रंथ यानी पवित्र चार वेद भगवान ब्रह्मा के लिए समर्पित है, इसलिए हिंदू उन्हें धर्म का पिता कहते हैं। वेदों के ज्ञान में अच्छी तरह से पारंगत होने का विश्वास उन्हें ज्ञानेश्वर होने का संकेत देता है। वह ब्रह्मपुरी में रहते हैं, जहां वह वेदों के ज्ञान का उपदेश देवताओं को देते हैं। उन्हें प्रजापति के नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में, हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा का यही अर्थ है। भगवान ब्रह्मा की आयु क्या है? पूजनीय सर्वशक्तिमान कबीर जी की अमृत वाणी यानी सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भगवान ब्रह्मा की आयु की गणना प्रदान करती है, जिसे पाठकों द्वारा जानना दिलचस्प होगा। आइए जानें, भगवान ब्रह्मा का एक दिन कब तक है? ब्रह्मा की आयु क्या है? ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिव्य वर्ष देव वर्ष है। ब्रह्मा का एक दिन कब तक है? ब्रह्मा का एक दिन इक्वल्स 1000 चतुर्युग 4 युग और इतनी ही एक रात की अवधि है। नोट: ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों के शासन का अंत होता है। एक इंद्र के शासन की अवधि 72 चतुर्युग है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन 72 टाइम्स 14 इक्वल्स 1008 चतुर्युग है और इतनी ही एक रात की अवधि है, लेकिन सहजता की खातिर इसे केवल 1000 चतुर्युग के रूप में लिया जाता है। एक चौकड़ी चतुर्युग 4 युगों से बना है, जो इस प्रकार हैं। सतयुग, जो 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग, जो 12,96,000 वर्षों का है। द्वापर युग, जो 8,64,000 वर्ष है। कलयुग, जो 4,32,000 साल का है। महीना इक्वल्स 30 गुना 2000 इक्वल्स 6,000,000 60,000 चतुर्युग। वर्ष इक्वल्स 12 टाइम्स 60,000 इक्वल्स 720,000 7,20,000 चतुर्युग। ब्रह्मा की आयु कितनी है? भगवान ब्रह्मा की आयु 7,20,000 गुना 100 इक्वल्स 7,20,000,000 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग है। भगवान ब्रह्मा की शक्ति क्या है? भगवान ब्रह्मा की शक्ति क्या है, इसका एक सटीक विवरण। भगवान ब्रह्मा 3 गुणों में से एक रजोगुण राजस से सुसज्जित हैं। उनकी जिम्मेदारी उनके पिता ज्योति निरंजन काल शैतान के 21 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में रहने वाले सभी जीवों के निर्माण की है। भगवान ब्रह्मा के विभिन्न नाम क्या हैं? भगवान ब्रह्मा को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे उन्हें कहा जाता है वैदिक ईश्वर प्रजापति, सुरा ज्येष्ठा देवताओं में सबसे बड़े, चतुर्मुख चारमुखी, परमेष्ठी सर्वोच्च इच्छा के दाता, वेदांत वेदों का देवता, ब्राह्मण सतपता पितामह परदादा, ब्रह्म नारायण आधा ब्रह्मा आधा विष्णु, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय अंडा, ज्ञानेश्वर ज्ञान के देवता, एतमभू लोकेश दुनिया के भगवान, स्वयंभू स्वजन्म आदि। ब्रह्मास्त्र क्या है?
महाभारत, रामायण और पुराणों के संदर्भ भगवान ब्रह्मा के अलौकिक विनाशकारी अस्त्रों का विशद वर्णन देते हैं, जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिनके रूपांतर ब्रह्मर्षि अस्त्र और ब्रह्मांडा अस्त्र हैं, जो महाभारत और रामायण के युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। ये सामूहिक रूप से भगवान ब्रह्मा के हथियार हैं, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। ब्रह्मास्त्र एक मजबूत हथियार है जो कभी भी निशाना नहीं चूकता है। चूंकि लक्ष्य का सामना भारी विनाशकारी घटनाओं से होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सेना या एक व्यक्तिगत दुश्मन पर किया जाता था, जो धर्म को बनाए रखने के विशिष्ट इरादे से किया जाता था। भगवान ब्रह्मा क्या धारण करते हैं? भगवान ब्रह्मा की 4 भुजाएं हैं। अन्य हिंदू देवताओं से भिन्न, वह कोई भी हथियार नहीं रखते हैं। इसके बजाय भगवान ब्रह्मा पद्म, जपमाला, वेद कमंडल, जल पात्र, एक कमल, एक चम्मच के रूप में एक राजदंड धारण करते हैं, जो ये दर्शाता है कि वह यज्ञों के भगवान हैं, जो यज्ञ में पवित्र स्पष्ट मक्खन घी डालने का प्रतीक है। भगवान ब्रह्मा की सवारी क्या है? भगवान ब्रह्मा की सवारी सफेद हंस है, जो मिश्रण से दूध और पानी को अलग करने की जादुई क्षमता का प्रतीक है। लंबी सफेद दाढ़ी वाले भगवान ब्रह्मा कमल पर बैठेकर इस सफेद हंस पर विचरण करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने पहले क्या बनाया? भगवान ब्रह्मा सिर्फ एक ब्रह्मांड, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जीवों का निर्माण करते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान ब्रह्मा की संतान कौन है? भगवान ब्रह्मा ने सभी गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, देव, नाग, सुपर्ण, असुर, किंपुरुष और मनुष्यों की रचना की, जो सभी उनके बच्चे हैं। भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? भक्तों में हमेशा से उत्सुकता रही है कि मनु भारतीय इतिहास में कौन थे। लोक कथाओं में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पहले व्यक्ति का नाम मनु था, जो भगवान ब्रह्मा की पहली रचना की सूची में आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु को भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है। भगवान ब्रह्मा के कितने सिर हैं? भगवान ब्रह्मा को जैसा मूर्तियों और चित्रों में दर्शाया गया है, उनके 4 सिर हैं, इसलिए लोक कथाओं के अनुसार उन्हें चतुर्मुख कहा जाता है। दुनिया के लोगों का मानना है कि उनके प्रत्येक मुख ने एक वेद का निर्माण किया है, अर्थात चारों वेद उनके द्वारा निर्मित हैं, जो एक मिथक है। इसलिए उन्हें वैदिक देव प्रजापति के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।